वित्त मंत्री का माननीय रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है महेश जी, वो अपना देवेंद्र शेखवार जी को अपना प्रश्न करने दीजिए कृपया। माननीय मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा कि शासन द्वारा दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की क्या योजना है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए आप। आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत हमारी सरकार द्वारा 16 मई 2007 को एक निर्णय लिया गया, पर्याप्त दिशा निर्देश जारी किए गए, नीति निर्धारण के साथ साथ भर्ती नियमों को और निर्धारित मापदंडों के साथ दैनिक वेतन भोगियों की नियमित की जाने के निर्देश सरकार ने स्पष्ट रूप से जीएडी के सर्कुलर से जारी किए थे और जिसके तहत लगातार दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण हुआ। इसमें जो दैनिक वेतन भोगी छूट गए थे उनकी भी चिंता करते हुए हमारी सरकार ने 2016 में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए और उन छूटे हुए दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी के रूप में नियुक्त किया। साथ ही संविदा कर्मियों को भी पर्याप्त लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है और 2023 में स्पष्ट नीति संविदा कर्मियों की नियमितीकरण की बनी है, जिसके तहत लगातार नियमितीकरण किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उक्त प्रावधान के अनुसार वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक शासन ने कितने कर्मचारी नियमित किए गए और कितने अनियमित रह गए, और जो अनियमित रह गए हैं क्या सरकार उनको नियमित करेगी और करेगी तो कब तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2016 के बाद जिनका नियमितीकरण हुआ है उसमें हमारे दैनिक वेतन भोगी 387 हैं, संविदा कर्मी 32 है और स्थायी कर्मी की संख्या तो हजारों में है। चूंकि आपने 2016 के बाद की संख्या मांगी थी और आपने सिर्फ दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मियों की संख्या ही मांगी थी, इसलिए दोनों मिलाकर कुल 419 हमारे दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण हुआ है। मैं ये पूछना चाह रहा था माननीय मंत्री जी से कि जो कर्मचारी रह गए नियमितीकरण के लिए उनको कब तक नियमित किया जाएगा। कि मैंने देखा है कि कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनका रिटायरमेंट 2-4 साल में होने वाला है। चलो देवेंद्र जी बैठो। मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो नियम प्रक्रिया के तहत लगभग सभी दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण किया जा रहा है और जो भर्ती नियमों के तहत आते हैं, निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं, उनमें कहीं कोई त्रुटि नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई ऐसा विषय माननीय सदस्य के संज्ञान में है तो वो हमारे ध्यान में लाए, हम जरूर उसको परीक्षण करा के उससे करेंगे। साथ ही समय सीमा पूछ रहा हूं, इसमें कोई समय सीमा नहीं। झूमा सोलंकी जी, श्रीमती झूमा सोलंकी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगी क्योंकि किसानों से संबंधित मेरा प्रश्न है। एनयूईडी विभाग, जिसमें उस विभाग को माने हमारे मुख्यमंत्री जी के अंडर ही है, तो निश्चित ही उस प्रश्न को थोड़ा संज्ञान में लेंगे। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगी और जो जवाब भी आया है कि ये परियोजना 2016 में शुरू हुई और छोटी रकम नहीं है अध्यक्ष जी, 745 करोड़ रुपया, और उसकी समय सीमा पूर्ण होने की 2021 थी, जो अभी 24 आ गया है और अभी तक 731.31 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और मुझे बताया गया कि 87% काम पूर्ण हुआ। तो मैं आपको बता दूं अध्यक्ष जी, ये जवाब मेरा पूरी तरह से असत्य दिया है
कि ये काम 87% हुआ, वो नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले ही मैंने अपने एसडीओ और विभाग के कर्मचारियों के साथ, ठेकेदार के कर्मचारियों के साथ इसका भ्रमण भी किया। कहीं भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ। और यदि आप मुझे कहेंगे कि इसमें ये आप गलत कह रही हैं, तो मैं एक एक किसान का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर देना चाहूँगी अध्यक्ष जी। इतनी बड़ी परियोजना जिसका काम पूरे 7 साल से अधिक समय हो गया, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाह रही हूँ कि आपने मुझे ये भी कहा कि इसको ब्लैक लिस्टेड भी किया 2024, तो ब्लैक लिस्टेड किया तो इसका काम कौन कर रहा है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी की जो चिंता है वो वाजिब है। और ये परियोजना 2/12/2016 को स्वीकृत हुई थी और इसमें 745 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। और इस परियोजना का कार्य अप्रैल 2018 से प्रारंभ हुआ था और ये जो है इसकी समयावधि थी अक्टूबर 2021। लेकिन 2-3 कारण रहे जिसके कारण परियोजना में विलंब हो गया। एक तो वन विभाग की स्वीकृति मिलने में देरी हुई, पर्यावरण की स्वीकृति मिलने में देरी हुई और उस समय कोविड-19 का भी समय आ गया था, इसलिए परियोजना में विलंब हुआ है। और इस परियोजना का 87% कार्य पूर्ण हो चुका है और आने वाले सरकार ने तय किया है कि परियोजना का जो कार्य है दिसंबर 2024 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। और मैं अभी माननीय विधायक जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी 5000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई भी हो रही है और आने वाले दिसंबर 2024 तक सरकार का लक्ष्य है कि इसमें हम 50,000 हेक्टेयर भूमि जो सिंचित करने का लक्ष्य है वो हम पूरा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। निरंतर हम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से हर किसान के खेत में पानी पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि 2, 3 और 4 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई हुआ करती थी। और आज बताते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज 50 का रोना कब तक रोएंगे? आज 50 लाख है। अरे आज अपनी सरकार की उपलब्धियां बताओ, आप क्या कर रहे हो? वही बता रहा हूं मैं। 3-4 कर रहे हैं आप, पूर्ण बंद है। सत्य सुनना बड़ा कड़वा होता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी जब 7 लाख हेक्टेयर था, आज 60 लाख हेक्टेयर में भारतीय जनता पार्टी ने सिंचाई का काम किया है। ये सत्य सुनते क्यों नहीं? ये सत्य है, इसको जरा सहन करिए आप। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं, पूरी तरह से भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। एक भी किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचा है। मैं आपके साथ सदन के भीतर ये बात कह सकती हूँ, एक भी, सिर्फ टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग किया और उसको बंद कर दिया क्योंकि काम पूरा हुआ ही नहीं है। आप एक समिति बना के भेज दीजिए जांच के लिए कि मैं जो कह रही हूँ सही है कि नहीं। एक भी किसान के खेतों में पानी नहीं पहुंचा है। मेरा पूरा विधानसभा सूखा है अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल क्षेत्र है, किसानों के पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं और ये यदि पानी जाता तो उनका बहुत ज्यादा विकास होगा भविष्य में। इसका हम लोग कब तक, कितने सालों तक सपने देखेंगे? 16 से लगा के 24, पिछले चुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खरगोन के सभा के दौरान उन्होंने बोला साल भर में शुरू करना, क्योंकि वोट लेना है।
ये हर काम के लिए वोट लेने की प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। एक बार सरकार बनी तो प्राथमिकता विकास की होना चाहिए। अध्यक्ष जी, कहिए आप कि इन्होंने देरी की वजह एक तो बताई है कि उसकी परमिशन समय से नहीं मिली। आप बता रहे हैं कि उसका जो पंप हाउस चालू करने के लिए विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो ये कौन करवाएगा? अधिकारियों के पास है परमिशन देने का, भू अर्जन करने का काम ये अधिकारियों के पास है, जो नहीं कर रहे हैं। और साथ में जिस दिन से काम शुरू हुआ है, ठेकेदारों ने गुणवत्ता विहीन काम ऐसे किए कि पाइप ऐसे ऊपर पटक के जा रहे हैं। कई जगह के खुदाई करके लोगों को दिखा दिया कि पाइप अंदर है, पाइप अंदर बिछा हुआ नहीं है, खुदा और वापस बंद कर दिया। और ये आंदोलन हर दिन वहां तहसील में हो रहा है। सदस्य आप तो मैं वही कह रही हूं कि क्या कार्रवाई से क्या जवाब चाहते हैं? गुणवत्ता विहीन काम, समय में देरी, जिसमें ठेकेदार और अधिकारी दोनों शामिल हैं। माननीय मंत्री जी पूरी ताकत से कहिए इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और क्या करेंगे आप सदन को बताइए। एक तो अध्यक्ष जी, मैं जुमा बहन जी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा बोलती हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से विषय रखा है। पर बाकी माननीय मंत्री जी ने भी कह दिया है कि दिसंबर 24 तक पूरी हो जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि विधानसभा का आश्वासन है, तो इस पर विश्वास करना चाहिए और मैं भी उसकी मॉनिटरिंग करूंगा वहाँ पर। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ये मेरे विधानसभा में भी ये परियोजना चल रही है, मैं भी जी कार्रवाई से संतुष्टि मिलेगी।